बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आज बात करेंगे इंजेक्शन सल्फाडाइमेडिन के बारे में। सल्फाडाइमेडिन जो है फील्ड में काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पे छोटे जानवर जो हैं, भेड़े बकरियाँ, ये कटड़े बछड़े, इनको पिलाया भी जाता है सिर्फ पेशों के लिए। और ज़्यादातर इसके बारे में यही है कि ये शायद एंटी डायरियल है। काफ़ी जगह ये एंटी डायरियल बिल्कुल नहीं है, ये एंटीबायोटिक है और इसको सिर्फ डायरिया पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसके बेशुमार जो है वो काम है और बहुत ही बेहतरीन काम है। आज की वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इस इंजेक्शन को आपने कैसे और कहां कहां इस्तेमाल करना है और सबसे बेहतर तरीका इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने का कौन सा है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है दहाइयों से मार्केट में मौजूद है और इसकी जो डोज रेट है उसके बारे में, और ख़ास तौर पे कि इसको इस्तेमाल करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो कैसा है और इसका जो रिज़ल्ट है वो, और ना ही डोज ज़्यादा लगे। ग्राम पॉजिटिव और बहुत से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम करता है। अब ये कौन कौन सी बीमारियों के खिलाफ काम करता है तो वो आप ध्यान रखिए। सबसे पहले है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि मैदे की बीमारियां। अगर जानवरों को कोई शदीद किस्म के पेचेस लगे हैं या पेचों के साथ ब्लड आ रहा है या थोड़ा थोड़ा गोबर जो है वो जानवर करता है जोर लगा के, तो वहाँ पर इंजेक्शन सल्फाडाइमेडिन जो है अपना बेहतरीन जो है वो रिजल्ट देता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि ख़ास तौर पे अगर नमूनिया हो जाता है, नमूनिया में ख़ास तौर पे अगर घरघोटू हो जाता है जानवरों को, तो फिर उसमें ये बेहतरीन अपना जो है काम करता है और एक सिंगल डोज जो है इसके ऊपर काम करती है। इस तरह पेट्सों में अगर देखें तो साल्मोनेलोसिस यानी कि टाइफाइड का जो मर्ज़ है, जिसमें कि जानवर जो है वो जब गोबर करता है तो गोबर के साथ अंदर से जो इंटेस्टाइन के जो अंतड़ियों के जो अंदर वाला हिस्सा है वो टूट टूट के बाहर आना शुरू हो जाता है। बात ऐसे फील होता है कि जैसे ये किरमों का मसला हो जानवरों को, और उसके साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, स्मेल होती है। तो ऐसी सूरत हाल में इंजेक्शन सल्फाडाइमेडिन जो है वो अपना बेहतरीन जो है वो असर दिखाता है। इसके अलावा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल का मतलब है कि अगर कहीं पेशाब का मसला जानवर को आ रहा है, पेशाब जो है वो बार बार करता है, थोड़ा थोड़ा करता है, साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड उसके आ रहा है, जोर लगा के पेशाब कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में, या बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, जानवर पीछा जो है मारता है, जोर लगाता है, तो ऐसी सूरत हाल में सल्फाडाइमेडिन जो है वो अपना असर जो है वो अच्छे तरीके से जो दिखाती है। इस तरह मेस्टाइटिस, स्टेफिलोकोकस मेस्टाइटिस है। मेस्टाइटिस अगर हैवानात सूझ गया है तो मेस्टाइटिस में भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। तो अभी आ जाते हैं कि इसके जो जिसके लिए वीडियो बनी थी असल इसकी डोज रेट जो है वो आप कैसे है। हमारे पास जो अभी अवेलेबिलिटी जो मार्केट में इंजेक्शन सल्फाडाइमेडिन की है वो 33.3% है, यानी कि 333 मिलीग्राम 1 ml में ये मौजूद होती है। सदर अल्फाज में और आ जाते हैं कि सल्फाडाइमेडिन जो है इसकी डोज रेट कितनी है। सल्फाडाइमेडिन की डोज रेट जो है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सल्फाडाइमेडिन जो है ये दो तरीक़ों से जानवरों को दी जाती है। एक आपने इंट्रावीनस यानी कि बजरिया नस जो है वो सबसे बेहतर तरीका इसका सल्फाडाइमेडिन का इस्तेमाल करना यही कि उसको नस में लगाया जाए। दूसरा यह है कि उसको डीप इंट्रामस्कुलर गहरा जो है वो गोश्त के अंदर लगाया जाए बड़ी सुई के साथ, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसमें क्रिस्टल जो है वो बन जाते हैं। तो क्रिस्टल होने की वजह से ये जो इंजेक्शन है ये काफ़ी सारी स्वेलिंग कर देता है, तो बेहतर है कि इसको आईवी लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देता है। बास बड़े जानवर जो हैं उनमें जब डोज इसकी ज़्यादा बनती है, अब जब मैं आपके साथ डोज इसकी शेयर करूँगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको आईवी लगाना ही बेहतर है। अब इसकी डोज रेट जो है इसको आपने दो हिस्सों में इसका है। पहले दिन की डोज रेट जो है वो और है, फिर अगले दिनों की डोज रेट जो हो रहा है वो सारे जानवरों में, क्योंकि ये भेड़ों, बकरियों, गाय, भैंसों में और घोड़ों में इसका इस्तेमाल जो है वो कामयाबी के साथ किया जाता है। अब डोज रेट कितनी है? डोज रेट है इसकी 3 ml से लेकर 6 ml फी 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न, यानी कि अगर किसी जानवर का वज़न जो है वो 100 किलो है तो उसको 30 ml से लेकर 60 ml तक आपने लगाना है। अब 30 ml 60 ml का क्या मतलब है कि अगर इन्फेक्शन जो है वो कम शिद्दत का है तो उसको 30 ml 100 किलोग्राम के लिए, और अगर इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ है, बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, सीवियर किस्म का उसको डायरिया लगा हुआ है, जानवरों को निमोनिया बहुत सीवियर हो चुका है या मेस्टाइटिस बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो फिर आपने इसको 60 ml फी 100 किलोग्राम। अगर हम बात करें कि 300 किलो का, अगर 300 किलोग्राम का हमारे पास जानवर मौजूद है तो 90 ml से लेकर 180 ml 300 किलो के, और इससे ऊपर चला जाएगा तो इसकी डोज जो है वो बढ़ती रहेगी। अब अगर हम इसको लगाते हैं 190 ml जो है या 180 ml जो जानवर को लगाते हैं, तब 180 ml अगर इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, गर्दन सूज जाएगी। तो बेहतर यह है कि इस इंजेक्शन को बजरिया जो है वो नस और स्लो रख के दिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें एक और मसला आता है कि ये चूँकि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी प्रोटोजोल भी है। कोक्सीडियोसिस के खिलाफ ख़ास तौर पे अगर गाय, भैंसों, भेड़ों, बकरी में कोक्सीडियोसिस का मसला आ जाता है, कॉक्सी का, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि बजरिया मुंह इसको अगर पिलाया जाएगा उस टाइम
पर ओरल जो है पिलाया जाएगा तो वह अच्छा रिजल्ट वहाँ पर देता है। बाकी बीमारियों में अगर आप इसको बजरिया मुंह यानी कि पर ओरल पिलाते हैं तो इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारी जब र्यूमन में जाती है तो वहाँ पर ये काफ़ी हद तक ज़ाया भी हो जाती है और र्यूमन को डायरेक्ट जो है वो डिस्टर्ब भी करती है। तो बेहतर यही है कि इस इंजेक्शन को बजरिया नस या बजरिया गोश्त जो है वो लगाया जाए। अब भेड़ों बकरियों की अगर मैं बात करूँ तो उनमें ये 1.5 ml 1.5 ml से लेकर 3 ml जो है फ़ी 5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। लेकिन कुछ रिकमेंडेशन में इसका जो इस्तेमाल है वो यही है कि उसको 3 ml से लेकर 6 ml पर 10 kg बॉडी वेट ही इस्तेमाल किया जाए। तो पहले दिन की जो डोज़ होगी वो होगी 3 ml से लेकर 6 ml फ़ी 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न, और जो अगले 3 से 4 दिन हैं उनमें ये लगेगी हाफ हो जाएगी, यानी कि 3 ml फ़ी 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से ये अगले दिनों में 2 से 3 दिन मजीद आपने चलाना है। सल्फा ड्रग जो होती है जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो पानी जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पीने के लिए ऑफ़र किया जाता है ताकि उसके गुर्दों में ये क्रिस्टलाइज होकर वहाँ पर बैठ ना जाए, गुर्दे ख़राब ना कर दे। ठीक है, एक ये बात होगी। दूसरा सलाहकार जो इसमें अहम तरीन है वो अगर सल्फा ग्रुप जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो आपका जानवर पहली डोज पे या दूसरी डोज पे ठीक हो गया है तो फार्मर को भी कायल कीजिए, खुद भी आपको पता होना चाहिए कि इस डोज को फिर आपने मज़ीद 2 दिन चलाना है लाजमी, ताकि एक तो रिकरेंस ना हो जाए, दोबारा मर्ज ना वापस आ जाए और जो बैक्टीरिया उसमें मौजूद हैं वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो अपने अंदर रेजिस्टेंस ना पैदा कर लें। तो बेहतर यही होता है कि जो सल्फा ड्रग है इसको ठीक होने के बाद 2 दिन मज़ीद जानवर को इस्तेमाल की जाए। तो आज की वीडियो में जो अहम तरीन जो हमारा इसमें जोर था वो यही है डोज रेट। जो पहले दिन वाली डोज रेट थी वो है 30 ml से लेकर 60 ml फ़ी 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न, और फिर उसके बाद तीसरा जो दिन है या चौथा दिन है जब इस्तेमाल अगर मज़ीद चलेगी तो फिर आपने इसको 3 ml फ़ी 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से इसकी डोज रखनी, चाहे वो अपर लिमिट का क्यों ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपने उम्मीद है कि सल्फा डायमेडिन के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। और दूसरी जो कि क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं कि इसको आप लैक्टेटिंग एनिमल जिनके जो दूध देने वाले हैं वहाँ भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो इस 4 दिन के लिए इसका दूध जो है वो उसमें ये रहती है और 10 दिन तक जो है वो गोश्त के लिए। बाकी प्रेग्नेंट एनिमल के लिए भी ये काफ़ी हद तक ये सेफ़ है। फिर भी इसकी डोज़ जो है वो एक्सीड नहीं करनी, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना, डॉक्टर के मशवरे के साथ ही आपने इस्तेमाल करना ताकि उसकी डोज़ जो है वो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि सल्फा अगर ज़्यादा जाएगी फिर ये टॉक्सिसिटी पैदा करेगी। बाकी कोई भी एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है कि जो सेफ़ हो, उसमें किसी वक्त भी किसी भी जानवर को एनाफिलैक्टिक शॉक होने का या रिएक्शन होने का खतरा होता है, तो वो उसको आप ज़रूर जो है वो जज कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको दूसरे साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।